सन 61 हिजरी आशूरा के रोज़ इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फासिक और जालिम हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया। बहालत सजदा इमाम के सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया गया और जसद मुबारक पर अमवी लश्कर ने घोड़े दौड़ा दिए। हज़रत मुआविया के दौर से ही दौर जाहिलियत की तरह दुश्मनों को कत्ल करने के बाद उसके सर को नेज़े पर बुलंद करने का रिवाज फिर से आम हो गया था। मौरखीन के मुताबिक इस्लाम में वो पहला सर जिसे काटा गया और हज़रत मुआविया के दरबार में पेश किया गया था वो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक था। लश्कर के सिपाही सरों को हुकूमत के सामने पेश किया करते और इनाम व इकराम हासिल करते थे। लिहाजा यजीद इब्न मुआविया से इनाम और तमगे हासिल करने के लिए कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़याद ने हुक्म दिया था कि नवासे रसूल हुसैन इब्न अली के सर को काट कर उसे दरबार में पेश किया जाए और फिर उसे दरबार यजीद में दमिश्क भेज दिया जाए। यजीदी लश्कर ने 72 शोदाए करबला के सरों को काट कर नेज़ों पर बुलंद किया और तमाम सर को कूफा की मस्जिद में इब्न ज़याद के सामने पेश किया गया। इस मुबारक सर को देखकर उबैदुल्लाह ने इमाम अलैहिस्सलाम के शान के ख़िलाफ़ कुछ बातें कहीं और आपके होंठों पर छड़ी फेरने लगा। इस दिलखराश मंज़र को देखकर वहाँ मौजूद एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि अफसोस, जिस जगह तू छड़ियाँ फेर रहा है ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी बोसा लिया करते थे। इसी तरह का वाक़या यजीद इब्न मुआविया के दरबार में भी पेश आया जहाँ सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। जब दमिश्क से अहले बैत रसूल की औरतों और बच्चों को रिहा करके मदीना वापस भेजा गया तो आगे के हालात और इमाम मज़लूम के सर मुबारक की सरगुज़श्त के मुतालिक मुख्तलिफ़ आरा और रिवायतें पाई जाती हैं। मौरखीन के लिए आज तक ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का क्या हुआ। एक मशहूर कौल के मुताबिक इमाम हुसैन के सर मुबारक को करबला में ही दफन कर दिया गया था। अबू रेहान अल बिरूनी किताबुल आसार में लिखते हैं कि माह सफ़र के 20 तारीख को शामी लश्कर ने आपके सर मुबारक को वापस मुकाम करबला ले गए और बदन मुबारक के साथ मुल्हिक करके उसे दफन कर दिया। यही राय इमाम इब्न जौज़ी का है। इसी तरह इमाम कज़वीनी अजाइबुल मखलूक़ात में लिखते हैं कि एक माह सफ़र को ख़ानदान बनु उमैया ने जश्न और ईद के तौर पर मुकर्रर किया था क्योंकि इसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को दमिश्क लाया गया और फिर 20 सफ़र को करबला में सर को बदन के साथ मिलाकर दफन कर दिया गया था। कुछ आइम्मा के नज़दीक शहर नजफ़ में हज़रत अली के कब्र के नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को दफन किया गया था। इमामिया के नज़दीक सर हुसैन को मदीना भेजा गया और उसे अल बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। जबकि अल्लामा बलाज़री ने नकल किया है कि जब अब्बासियों की हुकूमत आई और खलीफा मंसूर ने शाम फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के ख़जाने वाले कमरे में गया। वहाँ उसे सुर्ख रंग की एक टोकरी मिली, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उसे हिफाजत के साथ रख दिया जाए क्योंकि ये बनु उमैया के ख़जानों में से है। लेकिन जब उस टोकरी को खोला गया तो उसमें इमाम मज़लूम हुसैन इब्न अली का सर मुबारक रखा था जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। लिहाजा मंसूर के हुक्म से दमिश्क में बाब फरादीस के पास आप अलैहिस्सलाम के सर को दफन करवा दिया गया। बाज़ अहले तशय्युई रिवायतों के मुताबिक उस सर मुबारक को मिस्र ले जाया गया था। अहले सुन्नत में हाफिज़ इब्न कसीर अल बिदाया में लिखते हैं कि फ़ातिमी खलीफा जब मिस्र में हाकिम हुए तो उन्होंने इमाम हुसैन के सर मुबारक को कायरा मुंतकिल किया और वहाँ दफन करके ताजुल हुसैन के नाम से एक मकबरा भी तामीर करवाया था। ये सन 548 हिजरी का दौर था। सर हुसैन के मुतालिक एक और मशहूर वाक़या मिलती है जिसे इमाम दारमी ने अपनी किताब अल सिक़ात अल असीरा में ज़िक्र किया है। रिवायत के मुताबिक जब शामी लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को शाम ले जा रहे थे तो सिपाहियों ने आपके सर को
ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر کے دوران ایک رات اس لشکر نے ایک کلیسا کے پاس آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور صندوق سے سر کو نکال کر اسے نیزے پر بلند کر کے کلیسا کے دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کلیسا میں موجود ایک راہب نے دروازے کے پاس سے روشنی آتی ہوئی دیکھی۔ جب باہر آیا تو اس نے اس سر مبارک سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس نے شامیوں سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ سن کر راہب حیرت میں پڑ گیا اور اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا خدا کی قسم، اگر ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم کے خاندان میں سے کوئی شخص آج زندہ ہوتا تو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے جتنا اس روئے زمین پر کسی نے کسی کا نہ کیا ہوگا۔ لیکن افسوس، تم لوگوں نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ پھر راہب نے ان سے ایک التجا کی کہ وہ انہیں 10,000 درہم دے گا اور بدلے میں وہ ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو اپنے پاس رکھے گا۔ لہذا سپاہی راضی ہو گئے۔ اس راہب نے سر مبارک کو اپنے ساتھ کلیسا کے اندر لے گیا، اسے غسل دیا، اس پر خوشبو لگائی اور رات بھر اس نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ آخر کار اس کے دل میں موجود خوف موجیں مارنے لگی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لشکر نے جب صبح سر مبارک کو واپس صندوق میں رکھا تو وہ 10,000 درہم بھی اسی صندوق میں ڈال دیے، اور شام پہنچ کر جب اسے کھولا تو وہ سارے درہم پتھر بن چکے تھے۔ سر امام حسین کے متعلق اسی طرح کی بے شمار روایتیں اور آراء ہونے کی وجہ سے یہ ایک معمہ بن چکی ہے، اور آج بھی محققین اس امر پر اتفاق نہیں کر سکے کہ وہ سر آخر کہاں گیا۔ ہماری یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔